हिंदुस्तान के घने रहस्यमयी जंगलों में, जहां पेड़ पत्ते भी राज छुपाए रखते हैं, वहां एक अनोखी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक छोटे इंसानी बच्चे की, जिसका नाम है मोगली। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हरे भरे जंगल में मोगली अपने भेड़िए भाई बहनों के साथ दौड़ रहा है। हवा में उनकी खुशी और छलांगों की आवाज गूंज रही है। तभी उनके रास्ते में आ जाता है एक शानदार काला पैंथर बघीरा। दरअसल कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था, बघीरा ने उसे जंगल में अकेला पाया और भेड़ियों के झुंड के पास ले गया। वहां रक्षा नाम की मादा भेड़िया ने मोगली को अपना बेटा बना लिया। उसने उसे अपने अन्य बच्चों के साथ पाला और प्यार दिया। झुंड के सरदार अकेला ने भी मोगली को स्वीकार कर लिया। बघीरा भले ही काला पैंथर हो, लेकिन भेड़ियों के साथ मिलकर रहता था। वो मोगली को जंगल के नियम और भेड़ियों की तरह जीना सिखाता था। समय बीतता गया और जंगल में गर्मी का कहर शुरू हो गया। चारों तरफ पानी की भारी कमी हो गई। पूरे जंगल के जानवरों ने मिलकर एक पुरानी जल संधि की नदी के किनारे बचा हुआ पानी सब शांति से पी सकेंगे, लेकिन कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। सभी जानवर छोटे से लेकर बड़े तक नदी के किनारे इकट्ठा हुए। मोगली भी वहां अपने झुंड के साथ पहुंचा। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर जानवर हैरानी से मोगली को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने जंगल में कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। बहुत कम जानवरों को पता था कि ये एक इंसानी बच्चा है। तभी दूर से एक भयानक गुर्राहट गूंजी। शेर खान, वो खूंखार बंगाल टाइगर जिसके नाम से पूरा जंगल कांप उठता था, उसे इंसानी खुशबू आई। उसकी नजर मोगली पर पड़ी और वो गर्जा, हमारे बीच एक इंसानी बच्चा है, इसे मेरे हवाले कर दो। अकेला आगे बढ़ा और दृढ़ता से बोला, ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अभी तो संधि का समय है, लेकिन बारिश होगी और संधि टूट जाएगी, फिर मैं इस बच्चे को उठा लूंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। धमकी देकर शेर खान चला गया, लेकिन डर पूरे झुंड में फैल गया। बारिश हुई, झुंड में मीटिंग हुई और बहस छिड़ गई। क्या मोगली को रखना अब सुरक्षित है? अगर शेर खान ने हमला किया तो पूरा झुंड खतरे में पड़ जाएगा। मोगली ने सब सुन लिया। वो अपने परिवार को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो झुंड के पास गया और बोला, मैं यहां से चला जाऊंगा। रक्षा मां की आंखें भर आईं, लेकिन मोगली का फैसला पक्का था। बघीरा ने कहा, मैं तुझे इंसानों के गांव तक सुरक्षित छोड़ाऊंगा। मोगली और बघीरा जंगल के रास्तों से गुजरते हुए एक खुले घास के मैदान में पहुंचे, जहां भैंसों का बड़ा झुंड चर रहा था। अचानक बघीरा को खतरा महसूस हुआ। वो चिल्लाया, मोगली उजाले की तरफ भागो, लेकिन शेर खान पहले ही हमला कर चुका था। बघीरा ने मोगली की जान बचाने के लिए शेर खान से डटकर लड़ाई लड़ी, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर था। बघीरा घायल हो गया। मोगली तेजी से भागा। शेर खान उसके पीछे था। जैसे ही शेर खान उसे पकड़ने वाला था, मोगली भैंसों के डरे हुए झुंड के बीच कूद पड़ा। भैंसें दहशत में भागने लगी। मोगली ने एक भैंस की पीठ पकड़ ली और उसकी मदद से शेर खान से बच निकला। शेर खान गुस्से से पागल हो गया। वो भेड़ियों के इलाके पहुंचा। अकेला सरदार उससे लड़ा, लेकिन शेर खान ने उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अकेला की मौत हो गई। शेर खान ने झुंड पर कब्जा कर लिया। मोगली भूखा और थका हुआ जंगल में भटक रहा था। एक पेड़ पर फल खाने चढ़ा तो छोटे जानवरों ने उसके फल छीन लिए। पीछा करते करते वो रास्ता भूल गया। तभी एक विशाल पाइथन क्या सामने आई। उसकी सम्मोहक आंखों ने मोगली को हिप्नोटाइज कर लिया। मोगली को अपना बचपन याद आ गया, कैसे उसके असली पिता ने शेर खान से लड़ते हुए आग की मशाल से हमला किया था। शेर खान के चेहरे पर आज भी वो निशान था। जंगल वाले आग को रक्त फूल कहकर डरते थे। का मोगली को निगलने ही वाली थी कि अचानक एक मस्ती भरा भालू बल्लू अधम का बल्लू ने का पर हमला किया और मोगली को बचा लिया। जब मोगली होश में आया, बल्लू हंसते हुए बोला, अरे बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, अब बदले में मेरी मदद कर, मुझे शहद इकट्ठा करने में हाथ बटा दे। मोगली इंसानों के गांव जाना चाहता था, लेकिन बल्लू की दोस्ती और मस्ती ने उसे रोक लिया। दोनों ने मिलकर इंसानी तरकीबों से शहद के छत्ते इकट्ठा किए। बल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, तू मेरे साथ रह जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे, मस्ती करेंगे और सर्दियां आराम से काटेंगे। मोगली और बल्लू की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन बघीरा वहां पहुंचा। जब उसने मोगली को इंसानी तरीके इस्तेमाल करते देखा तो गुस्सा आ गया। मोगली, तुझे भेड़िया बनना है, इंसान नहीं। रात को मोगली को हाथियों की आवाज सुनाई दी। एक छोटा हाथी गड्ढे में फंस गया था। मोगली ने लताओं से रस्सी बनाकर उसे बाहर निकाला। बघीरा और बल्लू ने देखा और प्रभावित हुए। बघीरा ने बल्लू को बताया कि शेर खान ने अकेला को मार डाला है और अब मोगली उसका अगला शिकार है। बल्लू ने मोगली को झूठ बोलकर भगा दिया, मैंने तेरा सिर्फ फायदा उठाया था, अब जा। मोगली का दिल टूट जाता है। वो एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लगा। तभी बंदरों का झुंड आया और उसे उठाकर ले गया।
बंदरों ने मोगली को पुराने खंडहर किले में अपने राजा किंग लुई के पास ले जाया। किंग लुई विशाल और शक्तिशाली था। उसने मोगली से कहा, तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें रक्त फूल यानी आग जलाना आता है, मुझे आग दो, मैं शेर खान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोगली ने मना कर दिया। तभी बल्लू और बघीरा पहुंचे। उन्होंने बंदरों से लड़ाई की। किंग लुई ने मोगली को अकेला की मौत की खबर दी। मोगली सदमे में था, खंडर गिरने लगा। मोगली किसी तरह बच निकला। मोगली ने बल्लू और बघीरा से कहा, तुमने मुझे अकेला के बारे में झूठ बोला, अब मैं अपने झुंड के पास वापस जा रहा हूँ। मोगली इंसानों की बस्ती गया। वहां से जलती मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागा। रास्ते में चिंगारियां गिरकर जंगल में आग फैलने लगी। जब वो झुंड के पास पहुंचा, शेर खान ने गरज कर कहा, देखो तुमने जंगल को क्या हाल किया, अब तुम पूरी तरह इंसान बन चुके हो। मोगली ने पीछे देखा, पूरा जंगल आग में लिपटा था। उसने मशाल पानी में फेंक दी और बोला, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ। शेर खान हमला करने को बढ़ा, लेकिन इस बार बल्लू, बघीरा और दूसरे जानवर मोगली के साथ खड़े हो गए। मोगली ने जलते जंगल में भागते हुए पेड़ की टहनियों से रस्सी बनाई। वो एक कमजोर सूखे पेड़ पर चढ़ गया। शेर खान भी पीछे चढ़ा। जैसे ही शेर खान ने हमला किया, टहनी उसके वजन से टूट गई और शेर खान आग में गिर पड़ा। मोगली रस्सी के सहारे बच गया। शेर खान मारा गया। मोगली ने हाथियों की मदद से नदी का रुख मोड़ दिया। सारा पानी जंगल की तरफ बहा और आग बुझ गई। जंगल बच गया। शेर खान के आतंक का अंत हो चुका था। मोगली ने न सिर्फ जंगल बचाया, बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया। रक्षा अब झुंड की नई लीडर बन चुकी थी। मोगली जंगल में पहले की तरह दौड़ रहा था, लेकिन अब वो अपनी इंसानी चालाकी और जंगल के नियमों को साथ लेकर। बल्लू भी अब हमेशा उसके साथ था। जंगल फिर से शांत और हरा भरा हो गया। और इस तरह मोगली की ये अनोखी कहानी जंगल की अमर दास्तान बन गई।